हेलो दोस्तों। तो आज मैं ले आई हूँ आपके सामने हमारी कहानी सोने का थाल का अगला भाग। अब तक हमने देखा कि किस तरह से रोशन आरा औरंगजेब को मारकर उसकी गद्दी हथियाना चाहती है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि किस तरह मुगल बादशाह औरंगजेब की मलिका, जिन्हें नवाब बाई के नाम से जाना जाता है, जो कि शहजादा मुअज्जम की माँ थी, उन्होंने छत्रसाल को राखी बांध करके मुगल बादशाह औरंगजेब के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। अगला भाग है राखी बांधी। दिल्ली के लाल किला में मीना बाजार लगा हुआ था। किले की स्त्रियां और राजवर्गीय पुरुष बाजार की दुकानों पर सजी वस्तुओं को प्रसन्न मुद्रा में देख रहे थे। कुछ खरीद रहे थे, कुछ सौदा कर रहे थे। दलपति राय और छत्रसाल भी छद्म वेश धारण कर बाजार में आए हुए थे, परंतु वे बाजार देखने नहीं, किसी के निमंत्रण पर आए थे और अब वे उसी की खोज में इधर उधर दृष्टिपात करते घूम रहे थे। एक शहजादे ने एक षोडशी की रूप जाल से मोहित होकर उसकी दुकान से एक हीरा खरीद लिया। हीरे की परख उसे थी या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। दलपति राय भी छत्रसाल के साथ उस दुकान के पास खड़े शहजादे का व्यवहार देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हीरा तो नकली है, फिर भी शहजादे ने 1.25 लाख रुपए में उसे खरीद लिया। दलपति राय को कौतुक हुआ। उसने छत्रसाल से कहा, इधर देखो, यह नकली चीनी हीरा इस शहजादे ने 1.25 लाख रुपए में खरीद लिया। छत्रसाल ने हंसकर कहा, यह इस हीरे का मोल नहीं, इस सुंदरी के रूप का मोल है, पर हमें तो अपने मतलब से मतलब है। इस मायापुरी में कौन कह सकता है कि कोई धोखा नहीं देगा। परंतु मेरे पास जो स्त्री आई थी, उसने कहा था कि शरणागत की रक्षा करनी है। वह देखो, उस पेड़ के नीचे वस्तुओं में छुपा कोई हमें ही संकेत कर रहा है। छत्रसाल ने उधर देखा और उसे पहचान कर कहा, वही है, चलो वहीं चलें। पर उसने अकेले मिलने को कहा था। मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं। अच्छी बात है, तुम अकेले ही मिलो, तब तक मैं यहां घूमता हूं। छत्रसाल बढ़कर उस स्त्री के समीप पहुंचे। स्त्री ने उन पर एक प्रश्न भरी दृष्टि डालकर कहा, तुम युवराज छत्रसाल हो? छत्रसाल ने उसे विश्वस्त पाकर उत्तर दिया, निस्संदेह। और तुम? शरणागत। तुम क्या चाहती हो? निर्भय होकर कहो। यहां नहीं, मेरे साथ आइए। कहाँ? रंग महल में, उस ओर। जो कहना हो यहीं कहो। डरते हो? बुंदेला वीर तलवार में हाथ रहते किसी से नहीं डरता। तब आओ मेरे साथ। तुम कौन हो? परिचय तो दो। कहा तो शरणागत हूं, नहीं आते हो तो जाओ। आता हूं, चलो। छत्रसाल कुछ निश्चय करके उसके साथ चल दिए। रंगमहल के समीप वृक्षों की ओट में एक कोने में पहुंचकर स्त्री रुक गई। उसने कहा, बस यही ठीक है। छत्रसाल ने इधर उधर नजर फेरकर तलवार की मूठ पर हाथ रखकर कहा, अब कहो। मैं यह राखी बांधूंगी तुम्हें, कुछ आपत्ति तो नहीं? पहले अपना परिचय दो। मैं बेगम रहमतुन्निसा, नवाब बाई। शहजादा मुअज्जम की माँ? हाँ। छत्रसाल ने उसका आदर करते हुए पूछा, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूँ मलिका मुअज्जमा? वीर बुंदेली, यह राखी पहले मुझे बांधने दो, मुझे बहन कहो, तब मैं अपनी विपदा कहूंगी। छत्रसाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, बांधिए मल्लिका। मल्लिका ने वस्त्रों में से हाथ निकालकर उनके हाथ में राखी बांध दी। फिर बोली, अब तुम मेरे सगे भाई से बढ़कर हुए, यह कटार भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह कहकर वस्त्रों में छिपी सोने की मूठ की एक कटार निकालकर उनकी पेटी में खोस दी। अब छत्रसाल ने कहा, यह तलवार और प्राण आपके हैं बहन। मलिका ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, युवराज, बादशाह औरंगजेब बहुत विपत्ति में है, तुम उनकी रक्षा करो अपनी इस शरणागत धर्म बहन के लिए। लेकिन बादशाह सलामत तो सख्त बीमार हैं, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? वे बीमार नहीं बल्कि बेहोश किए जा रहे हैं। कल दिन निकलते ही उन्हें जहर दे दिया जाएगा। सब तैयारियां हो गई हैं। यदि वे जहर से ना मरे तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। कुमार, उन्हें बचाओ। छत्रसाल सुनकर चकित रह गए।
उन्होंने पूछा, क्या कह रही हैं आप? जहर से यदि बादशाह ना मरे तो उनका सिर काट दिया जाएगा? उधर कल दरबार की तैयारियां हो रही हैं और इधर यह दाव घात चल रहा है। मलिका, वह दुष्ट कौन है जो ऐसी क्रूरता कर रहा है? वह एक सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री? उसका नाम क्या है? रोशन आरा बेगम, बादशाह की सगी बहन। हाँ, हे परमेश्वर, बेगम ऐसा क्यों कर रही हैं? वे खुद तख्ते ताऊस को रौनक बख्शना चाहती हैं। ओह, तब मुझे क्या करना होगा मलिका? शहजादा मुअज्जम तुम्हें खुद बादशाह की ख्वाबगाह में ले जाएंगे। तुम्हारी कमर में ये जो कटार है वह सैकड़ों तातरी बंदियों का पहरा होने पर भी तुम्हें बेखटके बादशाह सलामत के कमरे तक ले जाएंगे। मतलब कि यह कटारी तुम्हारी सब इच्छा और ज़रूरतों को पूरा कर देगी। अब तुम जाओ, शहजादा भी तुम्हें यहीं कहीं मिल जाएंगे। उनके साथ मिलकर तुम शहंशाह की जान बचाओ, बहन की राखी की इज्जत रखो। छत्रसाल ने कुछ क्षण सोचा, फिर तलवार कसकर मुट्ठी में पकड़ ली और कहा, बेगम, इस पवित्र काम के लिए राखी की आन की क्या आवश्यकता थी? आप निर्भय रहें। छत्रसाल यदि जीवित है तो बादशाह सलामत कल सुबह दरबार में अवश्य रौनक अफरोज करेंगे। क्या युवराज छत्रसाल औरंगजेब को रोशन आरा के रचे हुए इस षड्यंत्र से बचा पाएंगे या नहीं, ये जानेंगे हम सोने का थाल के अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और इंतजार करें अगले अध्याय का। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करिए और नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।